एडे पाप करके धन लिया घर वाली ते खर्चे, पुत्रां ते, मित्रां ते, रिश्तेदारां ते। आखिया पाप करके जो धन लिया, धन के भाईवाल तां सब बन गए, धन के साझीदार तां सब बन गए। जदों पापां दा लेखा देना पएगा ना ते कोई भाईवाल नहीं बनेगा। साहब कहते बो प्रपंच कर पर धन लियावे, सुत धारा पे आन लुटावे। मन मेरे ओ मन मेरे, भूले कपट न कीजे, अंत निबेड़ा तेरे जी पे लीजे। छिन छिन तन छीजे, जरा जनावे, तब तेरी ओक को पानियों न पावे। छिन छिन करके शरीर छिज गया। हुण हालत ये हो गई है, सामने पानी दा लोटा पिया ते उठ के आप नहीं चुक सकता। घर वालियां दी एक हालत है, हुण कोई भी तेरी ओक विच बुक विच पानी भी नहीं पाउंदा वक्त सिर। अख सिरी पानी मंगदा ते आप उठ के जाना पैंदा। एक हालत हो गई। साहब कहंदे ने केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए। हट पटन बिज मंदिर बने, कर चोरी घर आवे। अगों देखे पिछों देखे, तुझते कहाँ छुपावे। लोकां तो छुपा के पाप कीते, पर रब कोलों किवें छुपाएगा? अपने गुरु कोलों किवें छुपाएगा जो अंतरजामी है। साथ संगत बोलो श्री। भगत वचल सुन होत हूँ निराश हृदय, पतित पावन सुन आशा उदार गो। अंतरजामी सुन कंपत हो अंतर्गत, दीन को दयाल सुन भय परम टार गो। जल धर संगम के अपल सेबल, दम चंदन सुगंध संबंध मलगार गो। अपनी करनी कर नरक गुना पाओ ठोरे, तुमरो बिरद को आसरो समार हो। मैं कीता न जाता हराम खोर। सारे जपो मैं कीता हम चीने, कहते पशु उपाय, कहते नाग कुली में आए, कहते पंख उड़ाए। हट पटन बिज मंदिर पन्ने, कर चोरी घर आवे। अगों देखे पिछों देखे, तुझते कहाँ छुपावे। बाबे फरीद दी मां नाम जपण वाली सी, चाहती सी मेरा पुत्र भी नाम जपण वाला हो। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧਨ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖ ਸ੍ਰੀ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਇਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਅੱਜ ਤਾਲੀਮ ਪੂਰੀ ਕਰਾਈ। फरीद नूं ते एक ओदे मित्र ने दोनों बच्चियां नूं हाथ विच छुरा दिता ते एक एक कुक्कड़ दिता, मुर्गा। जाओ दोनों बच्चियों, इस जीव को ऐसी जगह मार के आना जहां तुम्हें कोई ना देख रहा। फरीद ते उसका साथी दोनों चल पे। थोड़ी देर बाद उसका साथी कुक्कड़ नूं कट के सिर वड के उदा ले आया। मौलवी साहब, मैंने इस मुर्गे को ऐसी जगह मारा जहां मुझे किसी ने नहीं देखा। शाम पह गई, फरीद आ गया,
हथ विच कुक्कड़ लिता है। क्यों फरीद तू क्यों नहीं मारिया? कहंदा मैनू कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जिथे मैं इस कुक्कड़ नू मारा। सब पासे देखिया, कोई ना कोई मुझे देख रहा सी। एक जगह ऐसी मिल गई एकांत दी जिथे एक कुक्कड़ सी ते मैं सा। मैं जिस वेले कुक्कड़ नू मारन लगा ये मैनू वेखण लग ते फिर मैं जेब विचों रुमाल कट के इस कुक्कड़ दी अखां ते भी पट्टी बन दी बई ये मरन वाला भी मैनू ना देखे। फिर जिस वेले मैं इसकी गल दे उत्ते गर्दन ते छुरा रखिया ना इस मुर्गे को मारने ते मैनू अंदरों आवाज आई, ओ फरीदा इस मुर्गे के इस कुक्कड़ दी अखां ते तां पट्टी बन दित्ती आ, पर जेड़ा रब सब नू देख रहा है उहदी अखां ते पट्टी कैसे बन देगा? मौलवी साहब मेरे हथों छुरा डिग पिया, मैं पाप नहीं कर सकिया, मैं गुनाह नहीं कर सकिया। मौलवी ने अगे हो के और धर्म की पढ़ाई पढ़ाने वाला मौलवी सी, फरीद को गले से लगाया, क्या फरीद तू पास हो गया, तेरा साथी फेल हो गया। अगों देखे पिछों देखे तुझ ते कहां छपावे, तट तीरथ खो नौ खंड देखे। असी तो संगत विच बह के भी पाप कर जाते, गुरु कोल बह के भी झूठ बोल जा। अगों देखे पिछों देखे तुझ ते कहां छपावे, तट तीरथ हो नौ खंड देखे। खट पटन बाजारा लैके तकड़ी तोलन लागा, घट ही मैं वणजारा। जेता समुंद सागर नीर भरिया, सारे जप। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे दया करो, दया करो। किछ मेहर उपाओ, डूब दे पत्थर तारे। मैं कीता न जाता हराम खो, हो क्या मुदे सा दुष्ट चोर। नानक नीच कहे विचार, धानिक रूप रहा करतार। तेरा एक नाम तारे संसार। वाहिगुरु जी सारे कृपा करो। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। जप लो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरा आस एहो आधार, मैं एहा आस एहो आधार। तेरा एक नाम तारे संसार। जपो जी, कोई रचना खाली ना।
संसार तेरा एक नाम वाहिगुरु जी अरे संसार मेरे राम 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 तेरा एक नाम तारे संसार तारे संसार तारे संसार वाहिगुरु एक बारी सारी संगत मिल के इस पंक्ति में गावा शब्द तेरा एक नाम तारे संसार वाहिगुरु तेरा नाम तार सकदा मैनू तेरे नाम दा ही आसरा है ते तेरे नाम दा ही आधार है तेरा एक नाम तारे संसार मेरा आस एगो आधार जप मेरा आस एगो आधार तेरा एक तारे संसार एक बारी भाई गुरदास जी जा रहे सन आप दे पिछे पिछे मगर मगर बहुत सारियां संगतां अदब विच कीर्तन करदियां बाणी पढ़दियां चल रही सन किसे नवे प्रेमी ने देखिया कि पुछन लगा ये कौन महापुरख जा रहे हैं ये कौन महापुरख हैं जिन्हां दे पिछे इतनियां संगतां बा अदब कीर्तन करदियां आप दे पिछे पिछे चल रही हैं ये कौन हैं ये बात भाई गुरदास जी ने सुन ली उस प्रेमी नूं कोल बुलाया अपने पास बुलाया कहन लगे भाई जे मेरे बारे विचों पुछना ही ना तो मेरे तो पुछी इन्हां बाकियां नूं ना पुछी क्योंकि इन्हां ने मैनू बाहर मुखी वेखिया अंदरों मैं जैसा हाँ वो मैनू पता है प्यार नाल जपो श्री उवें तां मैं औगणा दा परियां सिर दी चोटी तो लैके पैर दे नूह तक मैं गुनाह विच भरिया हाँ पर बाई औगण मेरे विच सब तो वड्डे हैं भाई साहब कहन लगे हो अपराधी गुनेगार हो बेमुख मंदा चोर यार जुआर हो पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विसास घाती अकिरत कण मैं को ना रखंदा आख्या मेरे जैसे औगण हारे नूं किसे नहीं रखना सी पर ए मेरे सतगुरु जी की कृपा हुई है एक कृपा गुरु अर्जन देव जी ने की है जिन्हों ने मेरे वर्गे पापी नूं भी अपने चरणों में जगह दे दी है निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा विसास घाती अकिरत कन मैं को न रखंदा मैनू किसे ने नहीं रखना सी सिमर मुरीदा ढाडिया सतगुरु बख्शंदा धन बाबा नानक सिंह जी वचन करते सन भाई फुल तोड़न जितनी देर लग सकती है आंख बंद करके खोलन जितनी देर लग सकती है
तेरे टहन विच तां देर लग सकती है, पर तेरे गुरु जी नूं तेरे गुनाह बख्शण विच कोई देर नहीं लगनी। गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं, मैं कीता न जाता हराम खोर। जब मैं कीता न जाता हूँ क्या मुँह देसा दुष्ट चोर हो। कत की माई बाप कत केरा किदू थां घम आए। अग्न बिंब जल भीतर निपजे कागे कम उपाय। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे कहे ना जानी। आओ गण मेरे मैं कीता न जाता हराम खोर हो। क्या मुँह देसा दुष्ट चोर। केते रुख बिरख घम चीने केते पशु उपाय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आज हम साखी सीला पर्वत की, जब गुरु नानक देव महाराज जी बाला अते मर्दाना सीला पर्वत पर गए तब की साखी। गुरु नानक देव जी के साथ सीला पर्वत पर आ गए। मर्दाने ने पूछा, ये पर्वत धरती से कितना ऊंचा है? तब गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, हम 11 लाख योजन पर आ गए हैं। मैंने पूछा, हे गुरुदेव, जहाँ पर निरंकार का सिंहासन है उस पहाड़ का नाम क्या है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, हे बाला, उस पर्वत का नाम निर्विकार है। मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, क्या इस सीला पर्वत पर भी कोई महापुरुष है अथवा नहीं? गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि इस स्थान पर कोई भी महापुरुष नहीं है। तब मर्दाने ने कहा, हमें भूख लग रही है। गुरु नानक देव जी ने आगे संकेत करके कहा कि वह जो सामने पहाड़ नजर आता है उस पर फल पके हुए हैं, वहां जाकर खा लो और कुछ तोड़कर भी ले आना। मर्दाना वहां जा पहुंचा और फल खाने लगा। स्वाद फल थे, मर्दाना बहुत ज़्यादा खा गया तो कुछ फल गुरु नानक देव जी के आगे आकर धरे। गुरु नानक देव जी ने मुझे यानी बाले को कहा, खाओ। हमने कहा कि आप भी खाओ। गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को कहा कि और ले आओ। मर्दाने ने कहा, मेरा तो पेट भरा हुआ है। फिर कहा, हे गुरुदेव, ये अमृत फल व्यर्थ ही जाते होंगे क्योंकि यहाँ कोई खाने वाला नहीं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, यदि भोगने वाला ना हो तो वहाँ भोग उपलब्ध नहीं होते। मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, यहाँ हमें तो कोई जीव नजर नहीं आता। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, एक गुप्त सृष्टि ईश्वर ने रच रखी है। यह फल उस गुप्त सृष्टि के लिए लगा रखे हैं। उन गुप्त महापुरुषों में और निरंकार में अभेदता मानी जाती है। तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, यदि हम यहाँ ही निवास करें तो क्या हर्ज है? गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, तुम फलों के स्वाद पर अनुराग रखते हो। आगे मर्दाने ने कहा, हे गुरु नानक देव जी, वहाँ जाकर भी निवास करना है और यहाँ भी निवास करना है, इसलिए यहाँ ठहरना ज़्यादा सही है। परंतु गुरु नानक देव जी की आज्ञा से हम सब लौटने को तैयार हुए। वहाँ से गुरु नानक देव जी के साथ ही हम आगे अहार पर्वत पर आ गए। पूछने पर गुरु नानक देव जी ने बताया कि इस स्थान का नाम अहार पर्वत है और पृथ्वी से 9 लाख योजन पर है। तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, आप कहते थे कि यहाँ पर साधु हैं, वे कहाँ है? तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि वहाँ साधु यहाँ ही है। तब एक साधु कुटिया से बाहर आया। उस साधु ने कहा, आप लोग कौन हो? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, मेरा नाम निरंकारी है। तब उस
को गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम हमें किस प्रकार जानते हो। उस साधु ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे बताया हुआ है कि गुरु नानक देव जी ने कहा तेरा और तेरे गुरु का क्या परिचय है। उसे कहा मेरे गुरु का नाम शील सेन है और मेरा नाम कल्याण है। मुझे गुरु ने एक दिन कहा था कि नानक निरंकारी ने अवतार लिया है। त्रेता ही यही राम था और उसके पास हम रहते थे। गुरु नानक देव जी ने कहा हम आपके गुरु जी को देखना चाहते हैं। तब वह साधु अपने गुरु के निकट जाकर कहने लगा महाराज 3 साधु बाहर ठहरे हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उसने कहा हे कल्याण उससे पूछो कि तुम मुझे कब से जानते हो। तो गुरु नानक देव जी ने कहा त्रेता में तुम मेरे निकट रहते थे, मैं तुमको जानता हूँ। और कल्याण के गुरु ने सुना कर कहा हे कल्याण उससे पूछो कि त्रेता में तुम कौन थे। तो गुरु नानक देव जी ने कल्याण को उत्तर दिया मेरा नाम त्रेता में राजा राम था। फिर गुरु नानक देव जी ने कुछ विस्तार से भी कहा। फिर कल्याण ने अपने गुरु की आज्ञा से आकर कहा कि आपको मेरे गुरुदेव बुला रहे हैं, भीतर चलकर दर्शन दो। गुरु नानक देव जी ने हमें साथ लेकर साधु के पास गए। जाकर गुरु नानक देव जी ने सत्य करतार की ध्वनि की। शील सेन ने हमारा स्वागत किया। हम नहीं बैठ गए, वहीं बैठ गए। तब शील सेन ने कहा शील सेन का जब कथन हुआ कौन गुरु कौन मंत्र कौन विद्या कौन जंत्र कौन कलालय यहाँ आए कौन नाम तुम कितने मंगाए। शील सेन पूछे सुना रे भाई बोल बचन ते हो समझाई। आगे गुरु नानक देव जी ने भी कथन किया गुर करतार मंत्र दृढ़ाई विद्या दीनी आप सहाय सच कला ले यहाँ आए अमर अजोनी पकड़ मंगाए। बोले नानक शील सेन पाई राम त्रेते तुम समझाई। आगे शील सेन ने फिर कथन किया राजा राम त्रेते युग हुआ कलयुग में नानक गुर थिया बीते युग जीता है ओरा तब तू रहता कहाँ की ठोरा दास 10 नाम तू अपना जोहू शील सेन तब पूजे तो हो। श्री गुरु नानक देव जी ने इसका आगे कथन बोला सतयुग अंदर नाम हमारा मेहरवान रखिया कर तारा त्रेता रामचंद अब होता द्वापर हरिचंद कहाता कलयुग नानक कहत शील सेन कोहू तोहू अपना नाम बनाया मोहू अगले जुगादी खबर तुम्हें नहीं ता सब तुम को देत बताई। यह सुनकर शील सेन ने गुरु नानक देव जी की प्रदक्षिणा की और गुरु चरणों पर दंडवत प्रणाम किया। धन्य हो राजा राम पर दुख निवारण हारे पवजल से तारण हारे हो। फिर कल्याण को शील सेन ने भोजन तैयार करने की आज्ञा दी। भोजन तैयारी के पश्चात कल्याण ने कहा ही महाराज भोजन तैयार है। गुरु नानक देव जी ने बाले और मर्दाने को भोजन पाने की आज्ञा दी। शील सेन ने गुरु जी के आगे प्रार्थना की कि आप भी पधारिए। तब गुरु नानक देव जी ने शब्द उच्चारण किया। श्री गुरु नानक देव जी का कथन शील संयम की भुगत हम खाई बहुत भूख नाही लागे हम माते हैं राम रसायन 8 पहर गुण राते। यह सुनकर शील सेन ने कहा ही नानक तुमको तो प्रभु की ही भूख रहती है परंतु हमारा कल्याण कैसे होगा। तब हम तीनों ने प्रसाद पाया। तब शील सेन बहुत प्रसन्न हो गया। शील सेन ने कहा आज प्रत्यक्ष राम को देखा है। गुरुजी 5 रोज वहीं रहे। कवि का कथन है वहाँ से बनो गुरु अंतरधारी शील पर्वत से करी उतारी पूछे बाला अपने गुरु को कितने योजन आए तहाँ सो। तब बाले ने पूछा शील पर्वत से शीला पर्वत कितना ऊंचा है। गुरु नानक देव जी ने कहा 1 लक्ष योजन ऊंचाई पर है। फिर हम घृणा पर्वत पर आ गए। गुरु जी ने कहा इसका नाम घृणा पर्वत है। मर्दानी ने कहा गुरुवर
क्या यहाँ भी कोई महापुरुष है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, यहाँ भी एक पुरुष है। मर्दाने ने उसके दर्शन की लालसा प्रकट की। उस पर्वत पर एक तालाब था। गुरु नानक देव जी ने वहाँ स्नान करने गए तो वह ऋषि वहीं आ गया। आते ही कहने लगा, ऋषि का कथन, स्नान मगे कते गत्तम स्वांग भगत गुणी गुणाव कुमेर सुमेर पर्वत मीनस पर्वत रंगते। ऋषि ने कहा, भाई, इस तालाब में तू स्नान किस लिए करता है? तू यहाँ इस प्रकार बैठ गया है जैसे कुमेर ऋषि सुमेर पर बैठा है और कभी हलचल को प्राप्त नहीं हुआ। तब गुरुजी ने भी उसका उत्तर दिया। गुरुजी ने कहा, स्नान एक अंकार सुआग सत गुरु पंडार कुमेर चित ठहर मीन नानक गोविंद जल तरंग। उस ऋषिवर ने पूछा, अरे साधु, तुमने जो कुछ कहा है वह हमारी समझ में नहीं आया। तो गुरु नानक देव जी ने अपने शब्दों का अर्थ बताया। स्नान एकंकार के दर्शन का किया, सुआग सत गुरुओं के भंडार से लिया, कुमेर जैसा चित ठहराया, गोविंद नाम का जल और नानक मीन तरंग करता है। यदि वह भूल जाए तो प्राण कठंगत हो जामे हैं। ये सुनकर ऋषि ने कहा कि क्या कलयुग में नानक निरंकारी तुम हो? क्या त्रेता युग में राजा राम ही थे? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, हाँ, मैं ही नानक हूँ और त्रेता में मैं ही राजा राम था। हे ऋषि, तुम अपना नाम तो बताओ। उसने कहा, मेरा नाम सुख चैन ऋषि है। तब गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, हे ऋषि, तुम वही हो जो राजा जनक की छैया बिछाने की सिरा में थे। यह सुनकर वह ऋषि गुरुजी के चरणों पर गिर गया और कहने लगा कि हमारे अहोभाग्य है जो आपके दर्शन हुए। फिर गुरुजी वहाँ से विदा हुए। अब उल्का पहाड़ पर आ पहुँचे तो गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, इस पर्वत का नाम उल्का है। इसके आगे घुराट बंदर आएगा, फिर मछली बंदर आना है और उससे आगे भारत खंड में पहुंच जाएंगे। हे मर्दाना, एक ऐसा खंड है जिसका नाम अपंजनी खंड है। वहाँ रात्रि में सभी पुरुष स्त्रियां बन जाती है। जब मैं और मर्दाने ने तर खोले तो हम अपंजनी खंड में आ गए। वहाँ राजा और अनेक नर नारी गुरुजी के दर्शनों में आए। राजा ने गुरु नानक देव जी को भोजन का निमंत्रण दिया। तब गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी, हे बाला, यू शेर बन जा। मैं तुरंत भृगराज बना। गुरु नानक देव जी ने राजा से कहा, आपने पहले मेरे सिंह के लिए आहार देना होगा और वह आहार तुम्हारे पुत्र का करेगा। उस राजा ने 50 रानियां विहाई थी, परंतु एक ही पुत्र हुआ था। राजा ने गुरुजी की आज्ञा शिरोधार्य करके अपने पुत्र को शेर के आगे डाल दिया और गुरु नानक देव जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे मन विच गलानी है। उस राजा ने कहा, हे महाराज, गलानी तो आप जैसे महात्माओं के दर्शन से दूर हो गई, परंतु मन में एक विचार अवश्य है कि महात्मा पुरुष तो सबको सुख देते हैं, परंतु मेरी दुख क्यों लिख गया है? बस यही विचार मुझे सत्य मार्ग से तथा धैर्य से दूर लेता जा रहा है। इतनी सुनकर गुरु नानक देव जी प्रसन्न होकर राजपुत्र को गले लगाकर अपना सेवक नियत कर लिया तथा वहाँ एक धर्मशाला बनवाई तथा जनता को एकंकार का महामंत्र सिखाया। फिर गुरु नानक देव जी उससे आगे की ओर रवाना हुए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आगे हम केसी खंड के बारे में वीडियो शेयर करेंगे आपसे अगली वीडियो में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।